जाना जाओ सुप्रीम कोर्ट जाना है सर। का मुख्तसर सा अहवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल के ना पेश होने की वजह से 9 जुलाई तक की प्रोसीडिंग्स चली गई हैं मेन केसेस में, लेकिन जो आर्डर ऑफ ट्रांसफ़र था पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो सस्पेंड हो गया है। जब वो सस्पेंड होगा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब वो फंक्शनल हो जाएगा। लिहाजा वो हम आज ही दरख्वास्त देंगे ताकि वो फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाए और काम शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अभी तक ना फॉर्म 45 जमा कराए, ना जवाब दिया है, ना एफिडेविट दिया है। अभी देखिए 180 डेज़ 6 महीने में ये केस का फैसला होना होता है, बजाय 6 महीने में फैसला करने के ये भाग रहे थे। और भाग क्यों रहे थे वो सब आपको पता है। ये कठपुतली हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई रीज़न्स नहीं है। और दूसरा एक ग्राउंड एडिशनल काम ये हुआ है कि जो उन्होंने रीज़न्स दी थी अंजुम वकील ने जो ट्रांसफ़र करने की जो फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म की बुनियाद बनाया था या बायस की बुनियाद बनाया था, उसके ऊपर उनको पर्सनली तलब किया गया था। आज उनके जवाब से मुतमईन नहीं हुई कोर्ट और उनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस दे दिया और 7 दिन के अंदर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बहरहाल उसको ये भी कहा है कि हर तारीख को पर्सनली पेश होगा और उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी रहेंगी। और हम वजह तौर पर ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी, कठपुतलियों को उनके घरों तक मेरा ख्याल है पहुँचाएँगे। और जिस तरह वो अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर झूठे हल्फ लेते हैं, जिस अंदाज से अपने आप को कठपुतली MNA बनाते हैं, नाजायज़ MNA समझते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके घर जाने के दिन आ चुके हैं और यौम एहतसाब इंशाअल्लाह करीब है। अच्छा सर, ये सबसे अहम सवाल ये है सर कि सुनने में आया है कि जैसे जैसे ये केस बढ़ता जाएगा ट्रिब्यूनल वाला, तो हो सकता है कि जो लीगी MNAs हैं वो इस्तीफ़ा दे दें और ज़मीनी इलेक्शन की तरफ हो जाएं। ये भी सुनने में आया कि ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर वो ऐसा करेंगे तो पहली बात तो है उनके ख़िलाफ़ बेईमानी तो इस्टेब्लिश हो जाएगी। दूसरी बात है कि फिर वो ज़मीनी इलेक्शंस क्यों होगा, हमारा इस दौरान फैसला आ जाएगा केस का। देखिए ना, बात यह है कि अगर इलेक्शन में उनका बनता ही नहीं है, इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, डाकाज़नी की है, तो फिर डाकू को तो अगला इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त भी नहीं होगी। फिर तो ये होगा कि हम बहाल होंगे ना। अगला इलेक्शन की कहानी तो वो तब होगा जब कि ये कोर्ट एस्टैब्लिश करे। जब कोर्ट में ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि उन्होंने जालसाजी की है, डाकाज़नी की है, तो उनके खिलाफ पर्चा भी होगा, वो जेल भी जाएंगे और हमेशा के लिए वो आर्टिकल 62 के तहत नाअहल भी होंगे ताहयात। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, जो अंजुम वकील साहब ने एक पटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, जो केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस बेस पे, क्योंकि ये मातहत अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकती है इस हवाले से गाइड करिए? देखिए, इनको तो कंटेम्प्ट जारी कर दिया ना जिसने एप्लीकेशन दी है, लेकिन बाकी किसी को नोटिस करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाकी हाँ, जिन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं, इल्ज़ाम लगा है, उन बंदों के खिलाफ प्रोसीड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी आज आप सब लोगों का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज अपने अल्लाह का, जिन्होंने हमेशा की तरह आज फिर हमें हक़ पे खड़े रहने की तौफ़ीक अता की और आज फिर हमें कामयाबी से हमकिनार कराया। मैं शुक्र हूँ अपने सारे हल्के NA 48 का, जो यहाँ पर कसीर तादाद में आए अपने हक़ का दफ़ा करने, अपने लीडर इमरान खान के जो उनका स्टांस था उसको फेवर करने के लिए, अपने लीडर इमरान खान के कायम करदा नामज़द करदा नुमाइंदा जो उसको उन्होंने वोट दे के जिताया, उसकी हमायत के लिए यहाँ हाज़िर हुए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अदलिया का भी, जिन्होंने हक़ का रास्ता अपनाया, जिन्होंने अदल इंसाफ कायम करने का जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक, जो उनके हाथ में मीज़ान था, वो आज उसने तराजू ने अपना आप दिखाया। आपको पता है जैसे कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी गई थी, एक हमारे जो जाली MNA बनाए गए थे जो कि 45,000 वोटों से हारे थे उनको, और जाली मैंडेट दे के उनको बिठाया गया था। तो हमने एक इलेक्शन पटिशन फ़ाइल की थी NA 48 के हवाले से भी और इस्लामाबाद के बाकी दोनों हल्कों के हवाले से भी। उसके अलावा जब उस पर कार्रवाई स्टार्ट हुई तो जब फॉर्म 45 लाने को कहा गया, जवाब कहा गया, तो ये लोग भागना शुरू हो गए और इनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, मैं सारी रिपीट नहीं करता हूँ, सबको पता है। और उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की जिसके ऊपर उजलत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी पटिशन में पार्टी था, उसने ट्रांसफ़र कर दी। मीनवाइल ड्यूरिंग दिस ऑल प्रोसीडिंग्स एक आर्डीनेंस आता है जो एक केयर टेकर
केयर टेकर तो नहीं कहूँगा, मैं उसे कहूँगा जो वो टाइम बीइंग जो बनता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब वो नहीं होते, चेयरमैन सेनेट के पास इख्तियार होता है, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जबकि वो खुद जो है उस टाइम उसकी अपनी पटिशन बैरिस्टर तैमूर मलक के अगेंस्ट मुल्तान वाली सीट के हवाले से पेंडिंग पड़ी हुई थी, और ऑर्डिनेंस आते ही यहाँ से ट्रिब्यूनल नया कॉन्स्टिट्यूट करके एक रिटायर्ड जज को मुकर्रर कर दिया जाता है, और यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो कहता है वहाँ पहुँचाया जाए। इसके ऊपर हमने पटिशन की, और पटिशन के ऊपर आपको पता है कि रिट पटिशन के ऊपर हमने अल्ट्रा वायरस भी चैलेंज की, उसके अंदर स्टे ऑर्डर ग्रांट किया गया था, लेकिन प्रोसीडिंग रोक दी गई थी हर तरफ से, उस पर ट्रिब्यूनल को भी उसको भी। लेकिन मैंने परसों दोबारा पटिशन फाइल की कि जो 10 6 का ऑर्डर हमें उस टाइम मिला नहीं था वो मिल चुका है, और उसके अंदर हमने जो इम्प्यून्ड ऑर्डर था जिसके तहत ट्रांसफ़र की गई थी उसको सस्पेंशन की इस्तदा की, जो आज ऑनरेबल कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पटिशन रिट पटिशन के ऊपर जो है 48 के हद तक उन्होंने उसको कर दिया। हमारे बाकी 2 भाई भी आज पटिशन उनकी फाइल हो रही हैं और उनको भी सेम ऑर्डर मिल जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से जो है एक ब्लेसिंग है, ये हक़ की फ़तह की तरफ मैं हमेशा कहता हूँ एक कदम और आगे है। हमने देखा कि मुश्किलात तो आपके रास्ते में आती हैं, वो चलती हैं, हमने ये मुश्किलात पढ़ी भी और सीखी भी, और आज अपने ऊपर हम इसको देख रहे हैं कि हम उस रास्ते से गुज़र भी रहे हैं, क्योंकि हमें ये रास्ता सुन्नत इब्राहिमी में भी मिलता है, सुन्नत मोहम्मदी में भी मिलता है, सुन्नत हुसैनी में भी मिलता है। तो इसलिए हम कारबंद हैं जी अपने सफ़र के ऊपर, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो जैसा आपके ऑर्डर के बाद जो है वो ट्रिब्यूनल दोबारा काम करेगा। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल जो है तारिक जहांगीरी साहब वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये सिलसिला ख़त्म हुआ था, और अनकरीब इनको फॉर्म 45 जमा करने पड़ेंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये वापस वहीं जाएंगे जहाँ से ये 8 तारीख को घर सो गए थे, और इनको बुला के सुबह इनको नोटिफिकेशन दिए गए, इंशाल्लाह ये वहीं जाएंगे वापस। सर ये जो आज बड़ा इंकशाफ हुआ है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उन्होंने कहा जी क्या आपने सिफारिश की ये सिलसिला ख़त्म हुआ था, और अनकरीब इनको फॉर्म 45 जमा करने पड़ेंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये वापस वहीं जाएंगे जहाँ से ये 8 तारीख को घर सो गए थे, और इनको बुला के सुबह इनको नोटिफिकेशन दिए गए, इंशाल्लाह ये वहीं जाएंगे। सर ये जो आज बड़ा इंकशाफ हुआ है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उन्होंने कहा जी क्या आपने सिफारिश की थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा इंकशाफ था। लेकिन जी बहुत बड़ी बात है ये, और हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। जिस तरह ये रोज़े रोशन है, ये सूरज निकला हुआ आज हर तरफ रोशनी रोशनी है, तो आपको पता चल रहा है कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आपने दरखास्त तब दी कि आपने जज ने आपकी सिफारिश नहीं मानी। आपको ये पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पहले खत लिख चुके हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या बयान कर चुके हैं। आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट पिंडी हो या सरगोदा हो क्या कह चुके हैं। सो अब आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद आवाम की ज़ुबान पे आ रही हैं, जो खुद सामने आ रही हैं। क्योंकि मुझे इस बात पे कभी यकीन है, मेरा इस बात पे ईमान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के को फॉलो करते हैं वो हक पे होते हैं, और जो हक वाले हैं उनको देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। ये खुदा की खुदाई को चैलेंज किया इन्होंने, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ज़मीन पर गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, और इनके आने वाली नस्लों को भी पता चलेगा कि झूठे हलफ झूठे कुरान उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। बहुत शुक्रिया।